हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। अब तक हम लोगों ने देखा था कि हम अगर हमें किसी चीज़ों को सम करना हो, कोई जमा करना हो तो हम किस तरह करते हैं। वैल्यूज़ को कई सारी जगहों पर पेस्ट करना हो तो क्या करते हैं। अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं। सिंपल सी बातें थी, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी। आज हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, मतलब 10, 12, 15, 100, 1000 कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। हम उनमें देखना चाहते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर देखना चाहते हैं कि इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो उसके लिए मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सिंपली जस्ट इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद MAX लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपने जिन वैल्यू में से देखना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है, जिसके बाद जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी। उसके बाद मिनिमम भी इसी तरह फाइंड करते हैं कि आपने इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद MIN लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है जिनमें से आप फाइंड करना चाहते हैं। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर यही फार्मूला नीचे तक पेस्ट करके लाना है तो आपने सिंपली ड्रैग करना है और वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ही दूसरा तरीका, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उम्मीद है कि इतनी तो समझ आएगी होगी। दोबारा बता देता हूँ कि अब तक हमने कौन कौन से फार्मूले किए हैं। हमने सम का फार्मूला देख लिया है, हमने देख लिया है कि मैक्सिमम वैल्यू किस तरह निकालते हैं, हमने देख लिया मिनिमम वैल्यू किस तरह निकालते हैं, हमने परसेंटेज चेक कर ली। अब एक और फार्मूला हम देखना चाहते हैं कि हम एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, हम चाहते हैं कि उनमें से एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ होगा। आपने सिंपली इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद एवरेज लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। जिन वैल्यूज़ में से एवरेज फाइंड करनी है उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल को होल्ड करते हुए सबको ड्रैग करें और वो सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद एंटर प्रेस करें तो उनकी एवरेज निकल आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू नीचे तक पेस्ट हो जाए तो आपने ड्रैग करके नीचे ले आना है। तो अब तक हमने देख लिया सम का फार्मूला, मैक्सिमम का फार्मूला, मिनिमम निकालने का, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एवरेज। ये तकरीबन बेसिक फार्मूलाज थे जो कि आपके बेसिक कामों में यूज़ हो जाएंगे। मतलब अभी तक तो इतना समझा दिया कि आप अपना बेसिक काम एक्सेल पर परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे कोर्स दिन ब दिन एडवांस लेवल की तरफ जा ही रहा है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये इधर मैंने एक शीट तैयार की हुई है जिसमें हम मंथली क्लास अटेंडेंस ले रहे हैं। इसमें टीचर का नाम है, उसके बाद रूम नंबर है, उसके बाद एक सिंपल सी शीट तैयार की गई है जिसमें आपके सारे दिन आ जाते हैं, सैटरडे से लेकर संडे व्हाटएवर, मतलब हफ्ते के सारे दिन आ गए। उसके बाद स्टूडेंट नेम की लिस्ट आ गई। उसके बाद ये है कि अगर आप प्रेजेंट लिखते हैं तो आप पे प्रेस करते हैं, एब्सेंट लिखना है तो A प्रेस करते हैं, लीव लिखना है तो L प्रेस करते हैं, उसके बाद हॉलीडे। उसके बाद ये सारा कैलकुलेट हो जाए कि बच्चे की कितनी प्रेजेंट थी, कितनी एब्सेंट थी और कितनी उसने लीव ली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शीट बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने सिंपल से बस पहले लिख लिया है कि मंथली क्लास अटेंडेंस वगैरह, मतलब इनको मैंने मर्ज किया था, ठीक है। उसके बाद टीचर, उसके बाद रूम, उसके बाद स्टूडेंट नेम मैंने लिख लिया ऐसे रैंडम ही, सैटरडे संडे, और इस तरह डे मैंने लिख लिया। डे लिखने का आसान मेथड यही है कि आप पहले 2 डे लिखें, लाइक सैटरडे, टैब से आगे जाएंगे, उसके बाद संडे, दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह नीचे सीक्वेंस भी जनरेट कर दी थी। उसके बाद मैंने इन दो सेल्स को मर्ज करके मैंने टोटल लिख दिया। उसके बाद प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव का मैंने खाना बना दिया। उसके बाद इधर मैंने लिखनी है प्रेजेंट, एब्सेंट वगैरह। अच्छा, तो वैल्यू मैंने इनपुट कर दी है सारी, सैटरडे संडे, और इनको मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर लिया कलरिंग से। कलर करने के लिए आपने जस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है और जाके यहाँ से कलर को हाईलाइट कर देना होता है। उसके बाद सिंपल यही मेथड अप्लाई किया है। अब मैंने वैल्यू सारी रैंडमली प्रेजेंट, एब्सेंट वगैरह लगा रही हैं। जिस दिन संडे था उस दिन मैंने वैल्यू नल छोड़ दी है। उसके बाद अगर मैं प्रेजेंट काउंट करना चाहता हूँ कि कितने दिन बच्चा प्रेजेंट था, उसके लिए मैं प्रेजेंट वाले खाने में जाऊँगा, उधर इक्वल का साइन डालूंगा और इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है काउंटिंग का, मतलब काउंट करने का किसी शर्त की बेस पर। उसके लिए मैं लिखूँगा COUNT काउंट, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर दूँगा जिनमें से मैंने सेलेक्ट करना है, सारी रेंज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैंने देखना है कि कौन सी वैल्यू मिले, मतलब कौन से क्राइटेरिया पर बेस्ड मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं डबल कॉलन लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर P लिखा हुआ है वो प्रेजेंट, उनको काउंट कर लो। मैं P लिखूँगा,
उसके बाद एंटर करूँगा तो वो काउंट कर देगा कि 12 दिन बच्चा प्रेजेंट था। उसी तरह ही एब्सेंट का भी इसी तरह ही होगा कि इक्वल का साइन डाल के काउंट लिखेंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया देख देंगे एब्सेंट का, एंटर प्रेस करेंगे और बच्चे की एब्सेंट 0 है क्योंकि बहराम सिबरा जो है ना वो मतलब एब्सेंट नहीं होता। उसके बाद इक्वल का साइन डालेंगे। लीव चेक करने के लिए हम लिखेंगे वही फार्मूला, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया दे देंगे लीव का, एंटर प्रेस करेंगे तो एक लीव मतलब वो शो करा देगा। इसी तरह अगर इन वैल्यू को नीचे तक कॉपी करना है तो सिंपली ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की मतलब प्रेजेंट कितनी थी, सारे स्टूडेंट एब्सेंट कितनी बार हुए हैं और लीव पर कितने गए थे। तो सिंपली मैं मतलब इक्वल का साइन डालूंगा, ये सम ही करना है। सम करके ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद सारी वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद यही फार्मूला आगे तक कॉपी हो जाएगा। ये सिंपल मेथड था। अब एक और चीज़ देखनी है कि मैं अगर चाहता हूँ कि इसके साथ बॉर्डर्स लगा दूँ, मतलब बॉर्डर में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, तो मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जाऊँगा अलाइनमेंट वाले रिबन में। उसके बाद बॉर्डर में जाने के बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो डिज़ाइन मैंने रखना है। मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन अच्छा है तो मैं आउटलाइन को भी दे देता हूँ और इनसाइड भी बॉर्डर मुझे चाहिए, बॉर्डर लाइंस मुझे इनसाइड भी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कलर कोई रखना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक के साथ ही अभी ठीक हूँ। इसी तरह ही सारे बॉर्डर्स लगकर आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो संडे वाली इस वैल्यू थी ना वहाँ पर एक हॉलीडे शो हो जाए। उसके लिए मैं सिंपल कुछ नहीं इतना ज़्यादा करूँगा कि उन सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा, उनको मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद वहाँ पर लिख दूँगा हॉलीडे। हॉलीडे लिखा तो नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली शो हो, मतलब ऊपर से नीचे की जानब। तो मैं बस सेल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन होती है, वहाँ पर जाऊँगा और वर्टिकल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये टेक्स्ट कुछ इस तरह शो हो जाएगा। इसी तरह मैं इधर भी चाहता हूँ, इसका कलर रेड मैंने किया था इधर से, मतलब आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर कोई भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। रेड हॉलीडे के लिए अच्छी रहता है। उसके बाद इसको भी उसी तरह मर्ज एंड सेंटर करूँगा, हॉलीडे लिख दूँगा। वर्टिकली डाउन ये भी हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कि हमने आज क्या कोई सीखा। मैंने बताया कि काउंट इफ का फार्मूला किस तरह यूज़ होता है, उसके बाद मर्ज करना सिखाया, उसके बाद कलर करना सिखाया, उसके बाद बॉर्डर किस तरह हम यूज़ करते हैं वो भी आपको बता दिया है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर को हमने दोबारा एक बार देखा कि किस तरह चलती है चीज़। उसके बाद हमने सम का फार्मूला का एक बार दोबारा जायज़ा लिया। उसके बाद आज हमने किया है सम, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज का फार्मूला और एवरेज। तो उम्मीद है इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।